हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 4 करवा चुके हैं। व्याख्या सहित हम लोग सारे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न जो हैं वो हम जो कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, इससे पहले 4 पार्टों में 180 प्रश्न हो चुके हैं। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, शुरू करते हैं। मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक, यहाँ पे लाला नहीं बाला होगा, लिखने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, दारा शिकोह। जैसा कि दिया हुआ है दारा शिकोह। मज्म उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी? दारा शिकोह ने लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। बाबर ने तुजुक बाबरी नामक पुस्तक रचना की, तुर्की भाषा में की। ठीक है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, आपसे अक्सर पूछा जाता है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम, हुमायूं की जो बहन थी। तुजुक बाबरी, बाबर ने लिखी। मज्म उल बहरीन, दारा शिकोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 182। आज का प्रश्न नंबर 2, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित? देखिए किस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा गया है। हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, कानपुर, विदिशा। तो यह पड़ता है विदिशा में। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हेलियोडोरस स्तंभ को। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त। तो कपिलवस्तु के जो शासक थे वो थे शाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शाक्य। ठीक है, बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे, वैशाली शासक लिच्छवी थे। ठीक है, कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे, वैशाली, लिच्छवी। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? सरायघाट की लड़ाई किनके बीच हुई थी? असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच किस वर्ष हुई थी? 1671, 1652, 1632, 1642। तो इसमें दिया हुआ है आपका 1671 में सरायघाट की लड़ाई हुई थी। ठीक है, मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 185। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है बच्चों? भूत सूत्र, पिने सूत्र, अगम सूत्र, अवस्था सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। जैन साहित्य जो होता है वो आगम कहलाता है। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है। श्रुति सूत्र जो है कल्प सूत्र का भाग है, जिससे यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान मिला। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च, भारत का जो है वो भारत रत्न है, पाकिस्तान का है निशान पाकिस्तान। कौन भारतीय थे? मोरारजी देसाई। सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक सा नहीं है? सिंधु घाटी, देखिए मिस्र, रूस, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया। सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? उनमें से रूस नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में के गृह थे, जबकि दक्षिण एशिया इसमें शामिल नहीं था। ये आपकी व्याख्या हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 188।
किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? धरसाड़ा में हुआ था जो नमक सत्याग्रह, उसको किस पत्रकार ने, अमेरिकी पत्रकार ने कवर किया? ठीक है, एडवर्ड मुरो, कार्ल बेनस्टीन, वाल्टर वैलेंट कोनकाइट, बेब मिलर। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बेब मिलर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया। धरसाड़ा सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 189। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक पूछे तो शिवाजी हैं। कहाँ पे किया गया था इनको? रायगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़ में। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। किससे? गंगा भट्ट से छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली बौद्ध धर्म का है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली का है, किसका है? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन व्याख्या इसकी देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र, भगवती किससे है? जैन धर्म से। पारसी किससे है? पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओए चिंग दाओ दे जिंग। ठीक है, ये चाइना भाषा का शब्द है, आपको ध्यान रखना। वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? वाराणसी किला भारत के वाराणसी किला वाराणसी किला एक क्वेश्चन नंबर 191। वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? 2 बार दे दिया है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वाराणसी किला भारत में कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आपका हो जाएगा वाराणसी किला उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए बच्चों, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, इमानुएल कांट, प्लेटो, सुकरात। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। प्लेटो को सुकरात का शिष्य था, अरस्तु का गुरु कहते हैं। प्लेटो को सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु कहते हैं। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम? ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा, भीकाजी कामा, पीलू मोदी। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। जमशेदजी टाटा 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। जमशेदजी ने कहाँ की थी? जमशेदपुर में की थी। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने 1907 में। भीकाजी कामा जर्मन के स्टुटगार्ट नगर में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। भीकाजी कामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ झंडा फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट के नगर में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 194। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? भारतीय जो महिला थी उसकी सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? सिटी ऑफ टू गेटवेज, माप, अमर जीवन, बियॉन्ड द जंगल। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अमर जंगल। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? अमर जीवन। राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला की सबसे ज्ञात आत्मकथा थी अमर जीवन आत्मकथा बंगाली लेखिका रस सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया था कोलकाता, दिल्ली, शिमला, मुंबई। फोर्ट विलियम, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, इसके पहले न्यायाधीश
देखिए व्याख्या, 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता के फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन, 1529 में मैंने आपको बताए थे 4 युद्ध हुए थे। पानीपत का बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 1526, 27, 28, 29, 27, 28, 29। पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे, चारों में बाबर विजय हुआ। ठीक है, तो देखिए 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? कासिम लोदी, महमूद लोदी को, तो इब्राहिम महमूद लोदी को तो 4 में हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने 1526 ईस्वी में। तो मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी को। अगला क्वेश्चन, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको ध्यान रखना है, किसको हराया था? घनानंद को। अगला क्वेश्चन, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात्र भी कहा जाता है। अशोक, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, ये क्रम चलता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियवशी उपाधियों से विभूषित है। कुणाल अशोक का पुत्र था। अशोक का पुत्र था कुणाल। इसे दिशाबदान में धर्म विवर्धन भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर फर्स्ट और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। आगे देखते हैं, दंतिन दुर्ग, इसकी व्याख्या आगे। दंतिन दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। दंतिन दुर्ग बिंदुसार मौर्य सम्राट का अशोक के पिता थे, जैसा कि पहले क्वेश्चन बताया था। अशोक के पिता बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिंदुसार का पिता, बिंदुसार अशोक का पिता। भारत छोड़ो आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1942 ईस्वी में वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मुंबई में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लूरू सीताराम राजू, मंतागिनी हाजरा, शम्भुदत्त शर्मा, अरुणा आसफ अली। तो इसमें आपका हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, मर्तांगनी हाजरा भारत के क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक को भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता, ओपन प्रतियोगिता, ठीक है, की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है? 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता यानी कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों को भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए खुल गई है, सिविल सेना के लिए खुल गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ये बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 201, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? ये आपको बताना है। यमुना, सतलुज, चंबल, झेलम। ठीक है, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था 326 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 326 में झेलम नदी के किनारे। बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं इसको, झेलम नदी किनारे। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध या बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 202, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित है? कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के बीच कौन सी विकसित है? ब्राह्मी, सादा, ग्रंथ, कदम्ब। तो आपका करेक्ट हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, कदम्ब लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। करनाल का युद्ध 1739 में
बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? करनाल का युद्ध कब हुआ? ये आपको ध्यान रखना है। 1739 में हुआ। किसके बीच में हुआ था? बादशाह नादिर शाह। उसने किसे हराया था? मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुगल शासक मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सेवा के लिए प्रथम भारतीय कौन थे जो क्वालिफाई हुए थे? ठीक है, B.O. चिदम्बरम पिल्ले, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम आईपीएस महिला अगर आपसे पूछे तो याद रखना किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सारी व्याख्या है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। अगला क्वेश्चन, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। अजातशत्रु का देखिए, हर्यंक वंश का हरकन्या लिखा यहाँ पे होता है हर्यंक वंश। संस्थापक था बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, महानंद प्रदोत उदयन नंदीवर्धन। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। महानंदिन शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? 1861 का भारतीय प्रसद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपका करेक्ट हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था। 74 का पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? और राज्यपाल और राष्ट्रपति के अलग अलग आर्टिकल बताइए जिसमें ये अध्यादेश जारी करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिपिन चंद्र राय, गोविंद वल्लभ पंत, विश्वेश्वरैया, घोरडो केशव कर्वे। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक जो थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, घोरडो केशव कर्वे थे। कौन थे? घोरडो केशव कर्वे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 208, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। गंडारादित्य उत्तम राजाधिराज विजयालय। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, चोल साम्राज्य का संस्थापक का नाम जो था वो था विजयालय, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट नाम से राजा बना। चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। चोल पल्लवों के सामंत थे। कौन थे? चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। अगला क्वेश्चन नंबर 209, सेकेंड लास्ट। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। इसकी व्याख्या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन बनने के 100% संभावना है, क्योंकि जो सारे जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको ये इस बुक का प्रॉपर व्याख्या सहित प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1773 ईस्वी के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से जाना जाता है? कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम 1784 किस नाम से जाना जाता है, बस ये पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन,
अमरोहा, लास्ट क्वेश्चन है ये। अमरोहा के युद्ध 1305 में, अमरोहा का युद्ध कब हुआ? 1305 में। दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, निजापुर सल्तनत, मंगोल सेना, पुर्तगाली साम्राज्य। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अगर बिना पढ़े आप उनको कर सकें। ठीक है, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यू परिश्रम करते रहेंगे। तो आपका करेक्ट हो जाएगा मंगोल सेना। अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।